हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का अगला भाग, जो मध्य प्रदेश और का निर्माण जो हम 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 से 2000 तक और 2000 से अब तक के। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए और कमेंट करिए, ताकि हमें लगे कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही है या आपके लिए लाभदायक है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश, ठीक है, का पुनर्गठन। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मैंने आपको जैसे बताया कि मध्य प्रदेश 1947 जब देश आजाद हुआ तब मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांटा था। जैसे मैं आपको पहले की कक्षा में बताया कि जो पार्ट ए है वो पार्ट ए, जिसे हमने मध्य प्रांत कहा, और मध्य प्रांत माने सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। इसी में एक भाग था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये इसके अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मध्य प्रांत में। इसकी राजधानी हमने नागपुर आपको बताई थी। क्या बताई थी? नागपुर। और इसके सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल को बताए थे, ठीक है। पार्ट जो बी है, यहाँ पर पार्ट ए जो था वो अंग्रेज द्वारा शासित क्षेत्र था। पार्ट बी, जिसे हम मध्य भारत कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। और इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, इंदौर और एक ग्वालियर। तो ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, ठीक है। यहाँ पर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी जो था, यहाँ पर दो पार्ट सी थे। पहला तो एक विंध्य क्षेत्र था, जो विंध्य प्रदेश या विंध्य प्रदेश कह दे तो विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी, ये राजधानी है। और इसमें 38 रियासत थी। यहाँ पर 25 रियासत, 15 रियासत और 38 रियासत, ठीक है। ये रीवा, ये बुंदेलखंड एवं आपका बघेल खंड को मिलाकर यहाँ पर ये बनाया गया था। ये आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था। साथ में पार्ट एक और था, पार्ट सी, जिसको हम कहते हैं भोपाल। भोपाल एक अलग रियासत हुआ करती थी, पार्ट सी का भाग था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ के नवाब हमीदुल्ला नवाब थे और यहाँ के सीएम जो थे वो आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आगे हम देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया हूं कि मध्य प्रदेश के पार्ट ए से जो 8 मराठी भाषी जिले थे, कौन से? मराठी भाषा जिले। जो कितने जिले थे? 8। वो कौन कौन से थे? तो अगर उनको देखें तो वे जिले जिनको हम कह रहे हैं नागपुर, भंडारा, चांदा, यवतमाल, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, ठीक है। तो इतने जो जिले थे, ये 8 मराठा भाषी जिले थे, मराठी भाषी जिले थे, जिनको तात्कालिक बंबई राज्य में हमने ट्रांसफर कर दिए थे, दे दिए थे। बाकी शेष पार्ट ए को मध्य प्रदेश में शामिल किया, पार्ट बी को एज इट इज। पार्ट बी से एक मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी से भानपुरा नाम की एक तहसील है, भानपुरा तहसील। और इस तहसील का एक क्षेत्र था जिसको हम कह रहे हैं सुनेल टप्पा, और उस सुनील टप्पा को हमने किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। किसको दे दिया था बेटा? राजस्थान को दे दिया। तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया। बाकी पार्ट बी को शेष भारत मध्य प्रदेश में शामिल किया। एक और बात, जो राजस्थान है, राजस्थान का एक जिला है कोटा, उसकी तहसील थी सिरोंज। क्या थी? सिरोंज। और ये तहसील कहां पर थी? विदिशा में। तो इसको विदिशा में शामिल कर दिया, मतलब एमपी में शामिल कर दिया। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया कि भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को कहां पर शामिल कर दिया? राजस्थान में। और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को कहां शामिल कर दिया? एमपी के विदिशा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
साथ में हमने बताया था कि पार्ट सी जो है विंध्य प्रदेश, इसको एज इट इज बुंदेलखंड बघेलखंड के भाग को एज इट इज कहां शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश में, और भोपाल को भी। अब देखिए कि भोपाल जो रियासत है ये मध्य प्रदेश में शामिल नहीं होना चाह रही थी, तो भोपाल रियासत को 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्या की बात है, तो आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो नया मध्य प्रदेश कितने राज्यों से, कितने क्षेत्रफल वाला है और कितने जिले इसमें हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन कैसे किया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर। तब इस 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कई बार पूछ लिया जाता है, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ की स्थिति अगर देखो, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा है तब भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो उसकी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कहाँ था और मध्य प्रदेश के आसपास कितने जिले थे, तो राज्य थे। तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ राज्यों के निर्माण की अनुशंसा की थी, ठीक है। जिस 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की बात की, लेकिन बनाए कितने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। तो उस समय जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश कुछ इस तरह का था। तो मध्य प्रदेश के आसपास क्या था, तो उत्तर में, जैसे कि आप सब देखते हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पश्चिम में क्या है, गुजरात है बेटा, दक्षिण में क्या है, बंबई है। अच्छा, अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात जो है ये 1960 में बना है, अलग हुआ है। तो इस समय तो आप देखिए 56 की बात कर रहे हैं, तो गुजरात और बंबई एक ही है, पास में है, तो ये बंबई राज्य से अलग हुआ, लेकिन अभी हम कह सकते हैं इसको क्या, महाराष्ट्र। तो आप थोड़ी से ध्यान रखें, है ना। तो 1960 में 1 मई 1960 को आपका महाराष्ट्र का, बंबई का विभाजन कर गुजरात राज्य गुजराती भाषा के लिए और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाता है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा का 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया तेलुगु भाषा का भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य था, ठीक है। उसके बाद में एक राज्य आता है ओडिशा, जिसको हम ओडिशा आपको ध्यान रखना, उड़ीसा भी कह रहे हैं, ओडिशा। और यहाँ पर आता है बेटा क्या, बिहार। तो जब हम एक बात करें कि इस भारत की बात करें, इस भारत में, यानी कि 1 नवंबर 1956 को भारत के मध्य लघु भारत की बात करें, तो इस तरह से हुआ करता था, ठीक है। और ये स्थिति कब तक थी, तो ये स्थिति 1 नवंबर 2000 तक की थी। कब तक थी, 1 नवंबर 2000। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या किया गया, विभाजन किया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक। चलिए, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या यदि देखें तो 43 जिले थे। कब की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 की। हाँ, फिर इसके बाद में 1972 में यहाँ पर जिला पुनर्गठन किया गया और जिला पुनर्गठन में एक भोपाल जिला बनाया गया और एक राजनांदगांव नाम का एक जिला बनाया गया। ये राजनांदगांव किससे अलग किया गया, दुर्ग से, ठीक है। और भोपाल किससे अलग किया गया, सीहोर से।
अब बच्चों देखो, यहाँ आपका सेंटर में क्या है, भोपाल है। और आप अच्छे से ध्यान रखना कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन तो किया, इसकी राजधानी किसको बनाया, तो उसकी राजधानी आपके भोपाल को बनाया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद भोपाल उस समय सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, तो इसको जिला बना दिया गया। फिर कितने हो गए टोटल, 45, दो यहाँ पर जुड़ गए। फिर 1998 में आपका क्या होता है, दो जिला पुनर्गठन आयोग के अनुसार 2 नए जिलों का निर्माण होता है। एक सिंहदेव कमेटी, सिंहदेव कमेटी, और एक है दबे कमेटी, दबे कमेटी। बेटा दबे कमेटी के अनुशंसा पर 10 नए जिले और सिंहदेव कमेटी के अनुशंसा पर आपके कितने नए जिले, 6 नए जिलों का निर्माण किया गया, ठीक है, 6 जिले। तो यहाँ पर टोटल कितने जिले हो गए, अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 16 नए जिले हो गए। और 1 नवंबर 2000 से पूर्व की बात करें तो यहाँ पर 61 जिले एवं 12 संभाग हो जाते हैं। बेटा कितने संभाग हो जाते हैं, 61 जिले और 12 संभाग हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। मध्य प्रदेश का विभाजन जो होता है वो 1 नवंबर 2000 को होता है। तो मध्य प्रदेश का विभाजन, ठीक है, और मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इस मध्य प्रदेश के विभाजन जब हुआ तो इससे क्या आया, तो मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश से एक नया राज्य अलग हुआ। वो राज्य के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। जो नया राज्य आया वो कुछ इस तरह से है, उसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य, या 36 यहां पर लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ माने 36 पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य, 26वां राज्य। कौन सा राज्य बेटा, 26वां राज्य। और कितने जिले दिए, तो 16 जिले एवं 3 संभाग के साथ में यहां पर क्या कर दिया बेटा, इस छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य का निर्माण कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश के पास में यहां पर टोटल 61 है, यानी कि 16 जिले अलग कर दिए। तो अब मध्य प्रदेश के पास में टोटल जो है वो कितने जिले बच रहे हैं, टोटल जिले बच रहे हैं आपके 45। कितने बन रहे हैं, 45 जिले जो है वो शेष बच रहे हैं। और 9 संभाग यहाँ पर बच जाते हैं। किस स्थिति में बेटा, ये स्थिति है 1 नवंबर 2000 की। बहुत ध्यान से समझिए। अब क्या होता है, समय समय पर फिर से नए जिलों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, समय समय पर नए जिलों का निर्माण यहाँ पर होता है। ओके, तो नए जिलों का जब निर्माण होता है तो आगे देखते हैं कि वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनते हैं। कितने, 3। एक जिला बनता है आपका खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर। खंडवा से अलग होता है कौन, बुरहानपुर। ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। फिर एक जिला है जो आपके शहडोल से अलग होता है, वो है अनूपपुर। कौन सा है आपका, शहडोल से अलग होता है, तो वो है अनूपपुर। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना। तो खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर। तो ये जिले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जिला मैं और आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो 2000 में यहाँ पर अलग हो रहा है, ठीक है। एक जिला बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुना से अलग होता है, अशोक नगर। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर नाम के ये 3 जिले 2003 में अलग होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 2003 में कितने जिले हो जाते हैं, 45 जिले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर 2008 में फिर पुनः जिला पुनर्गठन करते हैं, तो 2 नए जिले बनते हैं। एक आपका 17 मई 2008 को एक जिला बनता है, ठीक है। जो जिला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मई को कौन सा जिला बनता है, तो 17 मई को अलीराजपुर। अलीराजपुर, अब ये अलीराजपुर को अब कहने लगे वर्तमान में अलीराजपुर। क्या नाम दे दिया, अलीराजपुर।
कहां से अलग होता है बेटा? झाबुआ से। ठीक है, और 24 मई 2008 को बेटा एक नया जिला बनता है जिसको हम कहते हैं सीधी से, कौन सा जिला? सीधी से सिंगरौली। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो सीधी से सिंगरौली है, सिंगरौली यहां पर है, ठीक है, सिंगरौली ये एमपी का सबसे पूर्वी जिला है, और जो अलीराजपुर है ये एमपी का, यहां पर लिख देता हूं अलीराजपुर, अलीराजपुर ये एमपी का पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो एमपी का पश्चिमी जिला अलीराजपुर और पूर्वी जिला सिंगरौली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी से सिंगरौली कब बना? मई 24 मई 2008 को, और अलीराजपुर जो है अलग हुआ किससे? झाबुआ से, है ना, 2008 में। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, सिलसिला आगे बढ़ता है ना। 2008 के बाद में आता है 2013। प्रत्येक 5 वर्षों में पुनर्गठन हो रहा है। यदि आप देखें तो 1998 के बाद में आप विभाजन हुआ तो 2003 यहाँ पर, फिर 2008, फिर 2013। ठीक है, 2013 यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो है आगर मालवा नाम का एक जिला बनता है, और आगर मालवा नाम का जिला जो है ये आपके शाजापुर से अलग होता है। ठीक है, शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा 2013 में एक नया जिला बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है 2018। 2018 जब आता है तो 2018 को एक नया जिला बनता है। 2018 में एक नया जिला बनता है जिसको हम कहते हैं निवाड़ी। अब ये निवाड़ी जिला किससे अलग होता है? तो ये टीकमगढ़ से क्या होता है बेटा? अलग होता है। तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से 2018 में अलग होकर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरछा जो है वो निवाड़ी में है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वक्त आता है 2023 का। ठीक है, 2023 बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि 2023 में क्या होता है। ठीक है, तो 2023 में 3 नए जिले का निर्माण होता है। एक तो जिला बनता है आपका रीवा से अलग होकर बनता है मऊगंज। ठीक, रीवा से अलग होकर बनता है मऊगंज। ठीक, और एक जिला जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है छिंदवाड़ा जिला, इससे अलग होकर बनता है पांडुर्ना। ठीक है, क्या बनता है? पांडुर्ना। और एक जिला जो है सतना, और सतना से अलग होकर बनता है मैहर। ठीक, तो टोटल अगर हम कहें कि कुल आज की स्थिति में कुल कितने जिले हैं तो 55 जिले हैं। और संभाग की बात करें तो संभाग में अभी वर्तमान में 10 संभाग हैं। तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश को मैंने आज तक बताया कि ये प्यारा मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। इस मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले और 10 संभाग हैं। मैंने आपको बताया 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब टोटल 43 जिले थे। फिर 2 जिले बने 1972 में, सीहोर से अलग होकर भोपाल और दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव। 1998 में फिर पुनः 2 कमेटी आई, सिंहदेव कमेटी और दवे कमेटी। 10 दवे कमेटी, सिंहदेव कमेटी से 6, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 16। अब क्या हुआ कि 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम का 1 नवंबर को क्या है, नवंबर 1 को अलग हुआ, और ये क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ बेटा? विभाजन। और इस विभाजन से मध्य प्रदेश से एक नया राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। अब शेष मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले बचे और 9 संभाग। उसके बाद 2003 में नए जिले बने, खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर। 2018-8 में अलीराजपुर और सिंगरौली नाम के जिले बने। 2013 में आगर मालवा, 2018 में निवाड़ी, और 2023 में फिर पुनः कितने जिले बने? 3 जिले, रीवा से अलग करके मऊगंज, छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुर्ना और सतना से अलग होकर मैहर। तो ये आपका हुआ जिला पुनर्गठन। मैंने आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश का बहुत अच्छे से राज्य पुनर्गठन बताया, साथ में 1 नवंबर से लेकर
1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति और वर्तमान स्थिति को भी समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हमारी क्लास आपको कैसे लगी आप बताइए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बिल्कुल आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कमेंट्स करें और बताएं कि राजदीप सर कैसा पढ़ा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की धन्यवाद।